आज आदमी आदमी से भयभीत है, परिवार समाज से भयभीत है, वातावरण प्रदूषण से भयभीत है। सवाल उठता है क्यों? विकास शब्द की परिभाषा क्या है? प्रकृति से संस्कृति की तरफ जाना तो विकास है, लेकिन विकृति की तरफ जाना भी विकास है क्या? पोषक बनना तो विकास है, पर शोषक बनना भी विकास है क्या? पूरक, सहयोगी, दयावान, करुणावान, प्रज्ञावान बनना तो विकास है, परंतु छीनना, लूटना, उत्पीड़ित व आतंकित करना, हिंसक व संवेदनहीन बनना भी विकास है क्या? प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग करना तो विकास है, परंतु अतिभोग द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग करना भी विकास है क्या? खासतौर पर मानसिक तनाव का बढ़ना भी विकास है क्या? आज करोड़ों लोगों से धरती, पानी, हवा, कुदरत की अनमोल चीजें भी छिनती जा रही हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्यों बना रहे हो ऐसी व्यवस्था जिसमें गिनती के लोगों के हाथ में सारे साधन संपत्ति आ जाए, व करोड़ों लोग मूल आवश्यकता के लिए भी तड़पें, पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हों? आखिर क्यों? क्या इसे ही विकास कहते हैं? क्या इसे ही लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन कहते हैं? क्या इसके लिए ही अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया? क्या इसी के लिए शहीदों ने कुर्बानियां दी? क्या इसी के लिए हमने आजादी पाई थी? जहां तक मैं समझता हूं, शहीदों व महापुरुषों ने कहा था कि आजादी का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था का बनना जिसमें अंतिम व्यक्ति को जीवन की मूल आवश्यकताएं सम्मान के साथ मिलेंगी तथा हर व्यक्ति को मानव के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर उपलब्ध होगा। पर्यावरण का संकट पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन गया है। क्या इससे कोई बचेगा? विज्ञान और तकनीकी का मकसद तो व्यक्ति को सहयोग देना व सुखी करना था, पर नासमझी के कारण इसकी जगह बन गए आतंक के अड्डे। स्थूल हिंसा करने वाले तो जब आएंगे तब आएंगे, शरीर तो एक दिन मरेगा ही, परंतु यहां तो व्यक्ति पल पल मर रहा है। मानसिक हिंसा हर पल हो रही है, उसमें व्यक्ति, परिवार, समाज सब कुछ छिनता जा रहा है। साथ ही कुदरत की अनमोल देन हवा, पानी, धरती भी छिन रही है। क्या यही है विकास? जगह जगह लिखा होता है कि किसी पर विश्वास न करें, अपने आसपास देख लो कहीं बम तो नहीं, जहरीली नशीली वस्तु तो खाने में तो नहीं मिला दी। क्या हो गया व्यक्ति को? भाई का भाई पर, मित्र का मित्र पर, मरीज का डॉक्टर पर, छात्र का शिक्षक पर, फरियादी का वकील और जज पर, जनता का नेता पर, पिता का पुत्र पर, सभी पर अविश्वास है। कुल मिलाकर आदमी का आदमी, परिवार, समाज व प्रकृति पर अविश्वास। और हम कहे जा रहे हैं विकास चाहिए। अरे भाई, कैसा विकास? जिस विकास की दौड़ में आदमी ही नहीं बचा, विश्वास ही नहीं बचा, तो विकास का क्या मतलब मित्रों? कहीं यह विकास की दौड़ एक तरफा तो नहीं हो गई, अधूरी तो नहीं है? मैं कौन, मेरा प्रयोजन क्या और मेरी भूमिका क्या? इसका उत्तर पाए बिना कहीं यह विकास की दौड़ आदमी के लिए भस्मासुर न बन जाए। देख लो, देश से लेकर दुनिया तक, परिवार से लेकर समाज तक कितना भय व तनाव है, कितना डरा हुआ है आदमी आदमी से। इसलिए विकास की बात करते समय क्या हमें इन बिंदुओं पर नहीं सोचना चाहिए? लेकिन कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं है। गलती से किसी युवा के अंदर यह सवाल उठ जाए कि मैं कौन हूं, मेरा प्रयोजन क्या, मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, तो माता पिता को डर लगने लगता है कि कहीं बच्चा रास्ता तो नहीं भटक गया। सबको एक ही विकास पता है कि अधिक से अधिक साधन कैसे प्राप्त हों, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, कितना बढ़े और क्यों बढ़े यह नहीं मालूम, बस बढ़ना चाहिए। ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी तीनों खड़े हैं इस विकास की लाइन में। फिर बताओ, तनाव, भय, युद्ध, आतंक व हिंसा होगी या नहीं? कौन रोकेगा इसे? मैं पूछता हूं, क्यों बनाई जा रही है ऐसी व्यवस्था जिसमें मुट्ठी भर लोग अरबपति से खरबपति बनते जा रहे हैं व करोड़ों लोगों से कुदरत की अनमोल चीज हवा और पानी तक भी छिनता जा रहा है? पानी खरीदकर पीना विकास है या विनाश? क्यों सिमटती जा रही है सारी संपदा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में, जबकि गांधी जी, जिनका आज सब नाम लेते हैं, हिंद स्वराज में कहते हैं कि पैसे का डंक सांप के डंक से ज्यादा जहरीला है। जब सांप काटता है तो हमारा शरीर लेकर हमें छोड़ देता है, परंतु जब पैसे की दौड़ डसती है तो वह शरीर के साथ साथ विवेक, मन, आत्मा व सब कुछ ले लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। वह आने वाली पीढ़ी की मानसिकता भी विकृत बना देती है। जैसा कि आज हम चिकित्सा, न्यायालय, विद्यालय में देख सकते हैं कि मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग हवा, पानी, धरती
जैसी कुदरत के अनमोल उपहार को भी जहरीला बनाने के बाद भी खुद को अपराधी नहीं मान रहा है। मैं पूछता हूं कि हवा, पानी, धरती को, अनाज, फल, सब्जी, दूध व समूचे पर्यावरण को किसने जहरीला बनाया? विकसित कहे जाने वाले लोगों ने, या जिन्हें हम अविकसित कह रहे हैं उन्होंने? विकास, जो हमें सुख व समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए था, वही आज पल पल मारने के लिए है। ये मानवता पर बोझ बन गया है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व चुनाव के आधुनिक तंत्र ने बांट दिया आदमी को, मार दिया इन्होंने इंसानियत को, बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने इतिहास के जालिमों को। क्योंकि पहले जालिमों की मारने काटने की एक सीमा थी, पर अब तो विज्ञान व तकनीक की वजह से एक बटन दबाओ तो सब कुछ स्वाहा। इसलिए मित्रों, सोचना होगा कि विकास क्या है, उसकी दशा व दिशा क्या होगी, तभी जाकर मानव जाति का प्रयोजन भूमिका पूरी होगी। नहीं तो कहीं विकास की धुन में हम अनजाने में पृथ्वी का सर्वनाश न कर बैठे।